तो ये तीसरे नंबर के महात्मा। इनसे राक्षसों को मारने की विधि भगवान ने पूछी। अवसो मंत्र दे हो, हे प्रभु मुझे ऐसा मंत्र दे दीजिए जय प्रकार मारा हूं मणिद्रोही, जिससे निशाचरों का उद्धार कर पाऊं। एक मंत्र दिया जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। समाज में आपका सम्मान बढ़े, आज से ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जिनकी बाईपास सर्जरी हुई हो, हृदय संबंधी कोई रोग, अटैक जैसी बीमारी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी भयंकर बीमारियां, जिनको इन बीमारियों ने घेर रखा है, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन इन मंत्र के प्रभावों को मैं जानता हूं, उसके लिए रामबाण का काम करता है आदित्य हृदय स्तोत्र। 40 दिन पाठ आप कर लेना, 41वें दिन हमसे बात कर लेना नियमता के साथ। आदित्य हृदय स्तोत्र। जब युद्ध में रावण मरने में नहीं आ रहा, प्रभु ने इसी स्तोत्र का उच्चारण उस रणभूमि में किया। ये मंत्र गुरुदेव अगस्त महात्मा ने प्रभु राम को दिया और तत्पश्चात भगवान बोले जाना चाहता हूं गुरुजी, कुछ मन की इच्छा हो। तो गुरुदेव ने कह दिया क्या कि ये वरु मांगहु कृपा निकेता, वरु मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता, वरु मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता, अविरल भगति विरति सत्संगा, अविरल भगति विरत सत्संगा, चरण सरोवर प्रीति अभंगा, चरण सरोवर प्रीति अभंगा, यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्रिय अनुज समेता, यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्रिय अनुज समेता। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। मांगे वरदान ये दे दीजिए, आप सभी मेरे हृदय में वास करें। रायपुर से भैया अजय भगत का परिवार आया है, व्यासपीठ से बहुत मान सम्मान है। श्रोताओं से मेरा निवेदन होगा थोड़ा थोड़ा भी यदि आप आगे खिसक के आ जाएंगे, पंखे चल रहे हैं, कोई ऐसी गर्मी नहीं है, तो पीछे वालों को भी बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। तत्पश्चात महात्मा अगस्त जी से विदाई लेते हुए प्रभु आगे चले हैं और एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम है पंचवटी। 5 दोषों से भरा स्थान ही पंचवटी है। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। जहां ये 5 दोष हैं वहां वासना घूमने के लिए आती है, दुर्वासना जिसका नाम है सूर्पणखा। कहीं तो कहा कि पंच प्राण ही पंचवटी है। वासना सूर्पणखा से हम और आप तब बच पाएंगे जब अपने पंच प्राणों में राम, लक्ष्मण और जानकी इन तीनों को स्थापित कीजिए। अब ये तीनों की तीनों चीजें बाजार की खरीदी हुई चीज तो है नहीं, सो ला करके रख लें। तीनों को कैसे स्थापित करें? राम सत्य हैं, आप भी सत्य का अनुसरण कीजिए। राम सत्य हैं, लक्ष्मण समर्पण है और माता सीता भक्ति है। जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में समर्पण है और जिसके जीवन में भक्ति है, दुर्वासना सूर्पणखा से वो ही लोग बच सकते हैं। नहीं तो ये सूर्पणखा अपना कब्जा दिखा देगी ऊपर आकर के। दुर्वासना से बचना चाहते हो
राग और द्वेष के प्रतीक खरदूषण से बचना चाहते हो, मोह के रावण और अहंकार के कुंभकर्ण और काम के मेघनाद से हम बचना चाहें, तो सत्य, समर्पण और भक्ति, इन तीनों को अपने हृदय में आज की कथा सुनकर के स्थान दे दीजिए। तत्पश्चात भगवान का यहां दिव्य प्रसंग, लक्ष्मण ने कुछ प्रश्न किए हैं, राम जी ने उनका समाधान किया है। राम और लक्ष्मण के इस प्रश्न उत्तरी को राम गीता के नाम से जानते हैं। मानस में भी दो गीता हैं, एक लक्ष्मण गीता है और एक राम गीता है। भुसुंडी गीता तो बड़ी विलक्षण है आगे उत्तरकांड में, लेकिन यहां पूर्व में दो गीता, गुहू और लखन का संवाद लखन गीता है, राम और लक्ष्मण का संवाद है। अब कार्यकर्ता लोग श्रोताओं को हिलने ना दें, जहां बैठे हैं ठीक है, बिल्कुल 1 इंच की भी खाली जगह सबके बीच में नहीं है, एक दूसरे की गोद में बैठे हैं ऐसा लग रहा है। अब पीछे जहां जगह मिले व्यवस्था कीजिए। तो यहां प्रश्न किया गया है, अब उनका यहां से विस्तार तो हो नहीं सकता, आगे चलना है। पूर्व में मैंने बताया है और आगे किसी कथा में मैं बता दूंगा। पूछा है जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ये प्रश्न किए हैं। जो नहीं है फिर भी होती सी नजर आ रही है उसको माया कहते हैं, जो है नहीं और फिर भी होती सी नजर आ रही है। जैसे दीवार के ऊपर पड़ी हुई रस्सी और दूर से देख लेते हो तो वो रस्सी नहीं, वो सांप लगता है, और वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। लेकिन दूर से देखी है तो वो क्या है, सांप। जैसे दीवार के ऊपर पड़ी हुई रस्सी और उसमें सांप की भ्रांति होती है, उसी प्रकार से संसार की नकलियत में हमें असलियत की भ्रांति हो रही है। पूछा इस माया से बचने का उपाय क्या है, कहा जब तक ईश्वर की नजदीकता में नहीं जाओगे तब तक माया से हम बच नहीं सकते। जैसे दीवार पर पड़ी हुई रस्सी, कोई हनुमान चालीसा का पाठ दूर से करे, जय 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 हनुमान गोसाई सांप से बचा लीजिए, सांप भाग जाए, सांप भागने वाला नहीं है। आप यज्ञ शुरू कर दीजिए, सांप भाग जाए, सांप भागने वाला नहीं है। सांप कब भागेगा, जब तक आप दीवार के पास तक नहीं जाओगे। जब दीवार के पास जाओगे तब लगेगा बाप रे बाप मैं तो धोखा खा गया, ये सांप नहीं ये तो रस्सी थी। जैसे दीवार के पास जाने से सांप की भ्रांति समाप्त होती है, उसी प्रकार से महाराज जो भक्त गुरु और भगवान के पास पहुंचते हैं तो संसार में से उनकी माया की भ्रांति है वो समाप्त हो जाती है। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, आज है उसका नाम संसार है। जो पहले भी था बाद में भी रहेगा और आज भी है, बस उसी का नाम परमात्मा है। सुंदर सी चर्चा चल रही थी, इतने में सूर्पणखा आई है। प्रभु राम के इशारे से लखनलाल के द्वारा अपमानित होती हुई नाक कान कटवा करके सूर्पणखा चली गई। हमें तो सूर्पणखा के चरित्र में 3-3 घंटे में भी पार नहीं हो पाते बोलते बोलते। अब थोड़े से समय में कितना बोले, इतना कहूंगा लखनलाल ने नाक कान क्यों काटी सूर्पणखा की, नाक कान क्यों काटे? इसलिए लखन बताना चाहते हैं कि जिसके अंदर में ऐसी विकारता है, अपने पति को छोड़कर इर्द गिर्द गई और प्रभु से विवाह की बात करती है। तुम सम पुरुषन मुँह सम नारी, तू भगवान कहते हैं कि इसके ऊपर इज्जत की नाक होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए तो नाक काट ली उसकी। फिर गोस्वामी जी को किसी ने पूछ लिया तो फिर कान क्यों काटे, तो यहां जवाब दे दिया गया होगा कि यदि कहीं ये राम कथा सुन लेती होती तो ये राम जी के सामने ये प्रेम विवाह वाली बात ही नहीं करती, तो शायद इसलिए श्री लखनलाल ने कान काट करके रख लिए। जो कान भगवान की चर्चा न सुने वो रखने के लायक नहीं, वो काटने के लायक है। इसलिए सूर्पणखा को नाक कान से विदीर्ण कर दिया श्री लखनलाल। रोती रोती खरदूषण के पास पहुंची हैं। खरदूषण अपने साथ में 14,000 सेना लेकर के आए हैं और भगवान ने सबको परास्त किया, ये आपस में ही मर गए। खरदूषण को मारना भगवान के लिए राग और द्वेष के ऊपर विजयी हासिल करना है। तत्पश्चात लखन को तो कह दिया है कि आप कुछ कंदमूल फल लेने के लिए चले जाइए। माता जानकी को राम जी पूछने कहने लगे कि हम कुछ नरलीला करने वाले हैं, तुम पावक में करहु निवासा। अग्निदेव का आह्वान किया है, असली जानकी को अग्निदेव के हवाले कर दिया और भगवान ने अपनी दिव्य छाया से लीला करने के लिए एक जानकी प्रकट किया है। और तत्पश्चात प्रभु प्रेमी जनों आगे जब ये सूर्पणखा खरदूषण की मृत्यु को देखकर बिलख आई है,
रोई है रावण के सामने। और रावण ने विचार किया कि खर दूषण मुहि श्रम बलवंता, तिन्हीं को मारे ही विनु भगवंता। जिसकी वीरता मेरे समान ईश्वर के अलावा उसको कोई मार नहीं सकता। मुझे लगता है कि धरणीधर का अवतार हो गया। तब इसने मारीच मामा का सहारा लिया। सुनिए, मारीच के दरबार में रात को 12 बजे पहुंचा, जो कभी भी ना आया। और अचानक आधी रात्रि को दाल में काला है, दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी की पूरी काली। और आया रावण, प्रणाम किया है, कभी झुका नहीं। और वो महाराज प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के करते। मारीच ने कहा, बोलिए भांजे कैसा ना हुआ? कहा, वो आपकी भांजी के नाक कान तपस्वी ने काट लिए, इसलिए आपसे सहायता मांगने के लिए आए। कहा, क्या सहायता चाहते हो? कि सोने का मृग बन करके चले जाइए, वो तुम्हारा पीछा करेंगे, हम उनकी स्त्री को उठा के ले आएंगे। मारीच ने कहा कि थोड़ा सा आप हमारा अनुभव भी ले लोगे? रावण ने कहा, मामा जी तुम्हारा क्या अनुभव है? हमारा अनुभव यह है, उन तपस्वियों के चरणों में प्रार्थना करके उनके चरणों की सेवा कर लोगे तो ये खानदान पवित्र हो जाएगा, नहीं तो उनके हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। सो सारंग नाम की, चंद्रहास नाम की तलवार निकालिए और कहा, मामा एक बार देखना धार के ऊपर। क्या बोला? द्वारा से बोलना। सो मामा जी थर थर कांपने लगे। रावण ने कहा, एक मुंह वाला होकर के तू 10 मुंह वाले को समझाता है? जितनी अकल ब्रह्मा को है और जितनी अकल विष्णु को है, जितनी अकल शंकर जी को है, उतनी मेरे अंदर, उतनी अकल अकेले में है। और बोल भी ठीक ही रहा है, क्योंकि ब्रह्मा के मुंह है 4 और शंकर जी के कितने हैं? बोलते क्यों नहीं आप? 5। और नारायण के कितने हैं? 1। कुल मिला के कितने मुंह हुए? 10। इन तीनों के पास में 10 मुंह है, इसके पास अकेले के पास में ही 10 हैं। इसलिए बोलता है, उन तीनों को जितनी अकल है उतनी मेरे पास में अकेले में। चले जाओगे कि गर्दन उतार के नीचे रख दूं। तब मारीच हृदय अनुमाना, कागज हो तो लिख लेना। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध ही नहीं कल्याणा। मारीच कहता है कि 9 व्यक्ति के साथ कभी विरोध मत करना। शस्त्री हाथ में हथियार लिए हुए खड़ा है, उसके मुंह मत लगना, बार कर देगा। मर्मी जो हमारे भेद को जानता है, उसके साथ भी झगड़ा मत करना। शस्त्री मर्मी प्रभु, जिस मालिक के नीचे नौकरी कर रहे हो उसका भी विरोध मत कीजिए। 60 मूर्खों के साथ भी विरोध मत कीजिए। ज्ञानी से ज्ञानी करे करे गुड़ की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े के घूसा के लात। मूर्ख से जो लड़े उससे ज्यादा मूर्ख वो हैं। शस्त्री मरमी प्रभु 60 और धनी जिनसे कर्जा ले रखा है उनका भी विरोध ना करें, नहीं तो तब आएंगे मांगने के लिए जब आपके समधी साहब दिल्ली पर बैठे होंगे, रुपया होंगे 500 लाख, बात करेंगे 5 लाख की। इतने बेकार निकले हैं, ब्याज कुआ भाड़ में जाए, मूलधन वापस नहीं तुमने किया। ऐसे साहूकारों का भी विरोध ना करें जिनसे कर्जा ले रखा है। बात समझ में आ रही है कि टेप रिकॉर्ड में कैसेट चल रही है, आ रही है, पल्ले पड़ रही है? तो ऐसे नहीं, आप फिर ऐसे बैठिए, हाथ खोल के बैठिए। शस्त्री मरमी प्रभु 60 धनी, वैद डॉक्टरों का भी विरोध मत करना, ठीक है? परिसर में बहुत डॉक्टर साहब बैठे होंगे, इनका भी विरोध करना नहीं है। इनकी दवाई हमें ठीक से करती है, ठीक ठाक बनाती है हमें इनकी दवाई। यदि ये रूठ गए तो इंजेक्शन पॉइजन का भी लग जाएगा फिर, हाँ, जहर भरा इंजेक्शन। लेकिन यहाँ के डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, निःशुल्क दवाई भी चल रही है, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है। तुलसीवन आश्रम से अभी डॉक्टर साहब यहाँ पधारे हुए, अपने आश्रम में सिक्किम से एक बहुत बढ़िया डॉक्टर आए हैं। उज्जैन का लाइव टेलीकास्ट राम कथा उन्होंने सुनी। MBBS डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में नौकरी, तनख्वाह तो इतनी आप हैरान हो जाओगे। और 1 मिनट में नौकरी छोड़कर तुलसीवन आश्रम आ गए। कहा, महाराज ये हमारा सौभाग्य होगा कि आश्रम की सेवा हमें मिले। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की इतनी सुचारू व्यवस्था, इतनी बढ़िया दवाई, मेडिसिन का पूरा खर्चा लाला श्री विनोद जी अग्रवाल जी दिल्ली वालों की तरफ से, जो कल हमारे इस पंडाल परिसर में उनका आगमन हो रहा है,
कि डॉक्टर साहब दिन में 4 से लेकर के 500 तक आश्रम के बच्चों को छोड़ करके मरीज देखते हैं। और उनका आगमन इस समय यहां भी है, आश्रम के कार्यालय के बगल में उनकी उपचारिता चल रही है। तो डॉक्टर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं, तो हमें आरोग्यता देता है। तो उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे लड़ना नहीं है। कभी कभी देखा जाता है अस्पताल में लोग डॉक्टर के साथ झगड़ा कर लेते हैं, बिल के लिए झगड़ा कर लेते हैं, तुमने इतना बना। हाथ जोड़ करके कहोगे डॉक्टर मान जाएंगे, दया का भाव उनके अंदर। और तुमने ऐंठ दिखाई और अकड़ दिखाई, हम ये हम वो है, हम फलाने हम ढिकाने, तो जो मरीज ठीक होने वाला भी है और ज्यादा बीमार हो जाएगा। फिर वहां झगड़ा नहीं करना है, वहां लड़ना नहीं है, वहां युद्ध नहीं करना है। यदि अपने मरीज को ठीक से देखना चाहते हो, रखना चाहते, बाद में कह दीजिए, ये बोल दीजिए आपका बिल इतना है साहब, हमसे इतना बनता नहीं है और हमारे पास में है नहीं, तो फिर इनको कोई परवाह भी नहीं होती और वो पर्चा बहुत बड़ा छोटा भी हो जाता है। और हमने बहुत पर्चों को, बड़े पर्चों को छोटा होते हुए देखा है। हम किसी के विवाह में नहीं जाते कहीं एक आध जगह छोड़कर, क्योंकि समय नहीं मिलता। यदि कोई बीमार है, यदि कोई रोगी है, तो वहां मेरा पहुंचना जरूरी होता भी है और वो आपके लिए भी चाहिए। आप किसी के शुभ में भले ही ना पहुंच पाए, जो दुखी है, जो परेशान है, देखिए हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी देहली पर पहुंचते हैं तो उसको अच्छा लगता है, उसको बढ़िया लगता है कि देखिए मेरे आज आंसुओं की इन्होंने कदर कीमत समझी। ऐसी जगह जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। तो शस्त्री मरमी प्रभु सट धनी वैद डॉक्टर, उनका भी विरोध ना करें। वंदी, वर्तमान समय में पत्रकार लोग, इनका भी विरोध ठीक नहीं है। पत्रकारों का भी विरोध ठीक नहीं है। जो बात नहीं है वो भी छप जाएगी, जो है वो तो नहीं छपे और जो नहीं है वो छप जाए। 70% मीडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन 30% मीडिया भी इतनी बिगड़ चुकी है, क्या कहूं व्यासपीठ से। आज मैंने पत्रकार बंधुओं का बहुत मान किया है, सम्मान किया है, और हम तो सदैव सम्मान करते ही हैं। यदि पत्रकार बंधु, मीडिया वाले लोग मेरी इस बात को सुन रहे हों, तो मैं उन्हें निवेदन करना चाहूंगा कि गलत बातों का जितना प्रचार किया जाता है, यदि असलियत बातों का जो असली रूप में अपने आप में है, यदि उनका विस्तार प्रचार किया जाए, तो हमारे हर व्यक्ति के धर्म को एक ताकत मिलेगी। असली को नहीं रख सकते तो कम से कम नकली को तो मत रखिए। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। पत्रकार बंधुओं के कंधे में एक बहुत बड़ी मजबूताई है, ये असली को नकली साबित कर दें और नकली को असली साबित कर दें। अब भोले वाले लोगों को क्या पता कि असली क्या है, नकली क्या है। इसलिए आप पढ़े हैं, आप लिखे हैं, आपके पास योग्यता है, आपके पास में बहुत कुछ है, ये सब चीजें बाद में हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम भले ही किसी भी लाइन पंक्ति में जी रहे हों, हम भगवान के हैं और भगवान मेरा है, इस बात की तो हमें कदर रखनी चाहिए, इस बात की तो हमें मायने रखनी चाहिए। अभी तो पत्रों में बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। पत्र में रोज पढ़ता हूं, अखबार रोज पढ़ता हूं। आयोजन को बहुत विस्तार रूप दिया है, जन सैलाब उमड़ रहा है, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक छप करके आता है। चाहे पेपर भास्कर हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे नई दुनिया हो, चाहे नव भारत, हरि भूमि, जबलपुर एक्सप्रेस, बालाघाट, पद्मेश, जितने भी यहाँ के पत्र हैं, बहुत बढ़िया खबर छप रही है। और उसमें नकली कुछ भी नहीं, उसमें जो है असलियत। शिवलिंग बन रहे हैं, उसमें छप रहा है, भीड़ उमड़ रही है, उसमें छप रहा है, भंडारा चल रहा है, उसमें छप रहा है। इतना सुंदर भंडारा चल रहा है, आज तो मुझे लगता है लाख आदमी ना हो जाए भंडारे में। और जीमते समय इतना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ टेलीविजन पर दिखाया गया होगा, लोगों के फोन हमें आ रहे हैं, महाराज जी भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है।
जीनते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी साफ सफाई, मेरा भी रोज पहुंचना होता है। आप भी इस स्थान का प्रसाद, माता अन्नपूर्णा का प्रसाद, मां अन्नपूर्णा का दर्शन करना। ऐसे खजाना निकल रहा है, नीचे एक टोकरा भी रखा हुआ है, उनका भी दर्शन करना और वहां का प्रसाद भी ग्रहण करना। तो पत्रकार बंधुओं का भी अविरोध मत कीजिए। कितना हो गया? शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद वंदी कवि। कवियों का भी विरोध न करें। जाना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, ऐसा सुना है। इनकी कविता में बड़ी ताकत है। मैथिली शरण को मैं पढ़ता हूं, महादेवी वर्मा को मैं पढ़ता हूं। कविताएं बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। कवि भानस भाट लोग जो मांगने करने के लिए आते हैं, उनका भी विरोध मत कीजिए। जो मांगे दे दीजिए। और गुणी जो जानकार हैं, संत महापुरुष, अच्छे लोग, महान लोग, उनका भी विरोध मत कीजिए। और तत्पश्चात श्री डोंगरे जी महाराज ने दो और जोड़ दिए, एक है रसोईया और एक है ड्राइवर। समझ ले। हाँ, एक है रसोईया, आपकी रसोई बनाने वाला, और एक आपका चालक, ड्राइवर। इनके साथ भी बेटे जैसा व्यवहार रखिए, तो गाड़ी कुशल चलती रहेगी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो डोंगरे जी महाराज ने उसमें +2 रखी है। इतने लोगों का विरोध ना किया जाए। अब मारीच ने मन में विचार किया, यदि मैंने विरोध किया तो हथियार लिए खड़ा है, मार डालेगा, चला जाऊंगा तो प्रभु का दर्शन तो हो जाएगा। स्वर्ण का मृग बन करके गया। माता जानकी ने देखा और कहा, प्रभु ये मृग छाला लेके आ गया। आश्चर्य सा लग रहा है। एक जयंत ने अपराध किया, मैया ने कहा इसको क्षमा कीजिए, और जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको कहा कि इसको मार डालिए। ऐसा क्यों? जयंत जब आया तब माता जानकी असली थी, और जब मारीच आया तो असली तो अग्निदेव के हवाले है। प्रभु ने तामसी सीता को प्रकट किया। जब भक्ति तामसी होती है तो वहां हिंसा होती है, और जहां भक्ति सात्विक होती है वहां दया का भाव होता है। इसलिए कौए को छोड़ दिया और इस सोने के मृग को मारने की बात मैया ने बोल दी। प्रभु को कहा जाइए, पंचवटी पंच प्राण है, जानकी बुद्धि है। कथा मेरी और आपकी चल रही है, आपकी भी तो बुद्धि कहती है। आपने अपने पतियों को नहीं बोलती, माता बोलती अब कमाने के लिए जाइए, 10 बज गए, ऑफिस कब जाओगे, यहीं गप्पे लगाते रहोगे, घंटे घंटे भर तक तुमने चाय नहीं पी। अब कुछ बातें बाद में कर लेना, ऑफिस का टाइम हो गया, लेबर भी लगी होगी कि नहीं, मुनीम भी आया होगा कि नहीं। है माताएं बोलती हैं कि नहीं, पतियों को जाइए कमाने के लिए। बुद्धि उसी प्रकार से आज प्रभु को आदेश कर रही है। सोने का मृग क्या है? संपत्ति है। जैसे आप अपने पतियों को कमाने की बात करते हैं, उसी प्रकार से बुद्धि ने भी पंच प्राणों की पंचवटी से भगवान को निष्कासित कर दिया, और भगवान ने पीछा किया है। और तत्पश्चात महाराज बड़ी जोर से इसकी छाती में प्रभु ने बाण मारा। निगम ने सब ध्यान न पावा, माया मृग पाचे सो धावा। क्या प्रभु की लीला है। भगवान ने एक भी बार नहीं सोचा कि सोने का भी मृग होता है। खींच करके इसको बाण मारा, और तब लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाचे सुमर मन महुरामा। एक बाण मारा, सुहा लखन लखन लखन, और कह करके ये नीचे गिर पड़ा। लखन को इसने अपना गुरु बनाया, ऐसा संतों से सुना है। और इधर माता जानकी को लगा कि शायद प्रभु के ऊपर कोई आपत्ति है, और उन्होंने लखन को याद किया। तो लखन को बहुत कुछ माता ने कहा, लखन को बुरा भी लगा और कहा भी कि भगवान का कौन बाल बांका कर सके। तो माता ने वो भी बातें कह दी जो माता जानकी के मुंह से अच्छी नहीं लगती, वो भी बोल दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मेरी मां को कोई दोष मत देना। यहां लिखा है मर्म वचन कर सीता बोला। सीता नहीं बोल रही थी, तो सीता माता के तो होठ हिल रहे थे। अंदर से बोलने वाला कोई और ही था। कौन? स्वयं भगवान हरि प्रेरित। आगे गोस्वामी जी ने लिख दिया
हर प्रेरित शब्द आगे लिख दिया। यदि माता सीता बोलती होती तो ये लिखा जाता कि मर्म वचन जब सीता बोली, लेकिन यहां बोली शब्द नहीं लिखा, यहां लिखा है कि मर्म वचन जब सीता बोला। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि स्त्रीलिंग है तो आपको बोली लिखना चाहिए था, तो गोस्वामी जी ने कहा बोली तो तब लिखता जब मेरी मां बोलती होती, तो मेरी मैया नहीं बोली, मेरी मैया तो होठ हिला रही थी, बोलने वाले भगवान राम थे, इसलिए मैंने लिख दिया मर्म वचन जब सीता बोला। प्रभु लखन की आंखें भर आई हैं, 3 रेखा खींची हैं और कहा माता इस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा। जो अंदर से बाहर जाएगा वो भी जल के राख हो जाएगा, और जो अंदर से बाहर जाएगा उसको भी जलना पड़ेगा, इसलिए इस रेखा का उल्लंघन मत करना। और ये कहकर के श्री लखनलाल चले गए। और इधर दशकंठ रावण महाराज एक याचक भिखारी का भेष बना करके आया, और जो ही लकीर पर इसने पाम रखा है महाराज जलने लगा, पीछे हो गया। ये रेखा क्या है? सत्संग की रेखा है। रावण क्या है? मोह। जब व्यक्ति सत्संग में चल करके आता है तो उसका मोह रूपी रावण जलता है, समाप्त होता है। यदि इस मोह को किसी से भय है तो वो सिर्फ एक सत्संग से भय है। हम कथा में जाते ही इसलिए हैं क्योंकि सत्संग में पहुंचकर हमारा मोह रूपी रावण समाप्त होता है, इसलिए हमें सत्संग करने की आवश्यकता होती है। वापस हो लिया, हाथ जोड़ करके कहता है कि देवी ऐसे ऐसे भिक्षा मांगने के लिए आया था, कुछ दे दीजिए। मैया कंदमूल फल लेकर के रेखा के अंदर से ही देने लगी। कहा बदी हुई भिक्षा है, ऐसे में लूंगा नहीं, बाहर निकल के आइए। जानकी ने कहा कि मेरे देवर ने कहा है मर्यादा का उल्लंघन नहीं करोगी, का तो तेरा धर्म चला जाएगा। और भोली भाली माता जानकी, माता से भी गलती हुई, लखनलाल की बात को भुला दिया गया। लखन महाराज परम बैरागी हैं, बैरागियों की बात नहीं मानोगे तो ये मोह आपके ऊपर हावी हो जाएगा, मोह हावी हो जाएगा। और जो ही मैया अंदर से बाहर आई है, मैया तो नहीं जली। लखनलाल तो बोल के गए थे कि बाहर का अंदर आए और अंदर का बाहर जाए तो दोनों जल जाएंगे। रावण तो जल रहा था लेकिन मैया नहीं जली। ऐसा क्यों? क्योंकि माता का रूप है अग्नि का, और लक्ष्मण रेखा भी अग्नि का रूप है। और आपको पता है कि आग से आग कभी जलती नहीं है, इसलिए माता जानकी के ऊपर जलने का कोई प्रभाव नहीं हुआ। बाहर निकल करके आई है, ये अपने असली भेष में आ गया। और तत्पश्चात महाराज ने भगवती माता जानकी को उठाया और बिठाया रथ में, और रथ को आकाश मार्ग से लेता हुआ अंबर की तरफ चला, लंका के लिए चल पड़ा। मैया रो पड़ी, चीख बड़ी, आर्त हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिनदायक। हे प्रभु परमात्मा मैंने बहुत बड़ी गलती की, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा। मुंह से निकल आई बात, गलती का एहसास करना पड़ता है यदि गलती की है तो। हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, हे लखनलाल तुम्हारा कोई दोष नहीं। सो फल पाई हूं कीनहु रोसा, मैंने जैसा किया उसका परिणाम, उसका फल मुझे मिला है। महाराज इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, विविध विलाप करती वैदेही। माता भगवती जानकी के विलाप को महाराज उस दंडकारण्य वन में न जाने कितने लोगों ने सुना। सबको पता था कि एक अबला का हरण करता हुआ निशाचर लेके जा रहा है, सब टागते रहे कि गई वो ले गया, वो ले गया। लेकिन प्रभु प्रेमी जनों, उस झाड़ी में रहने वाला कोई जटायु सामने से युद्ध करने के लिए आया। ये कथा राम जानकी और जटायु की नहीं है, ये कथा मेरी और आपकी है। आज इस संसार के वन में माताएं बहुत परेशान हैं। क्या अत्याचार नहीं हो रहा बेटियों के ऊपर, भगिनियों के ऊपर? क्या अत्याचार नहीं हो रहा गायों के ऊपर? क्या अत्याचार नहीं हो रहा संत महापुरुषों के ऊपर? क्या अत्याचार नहीं हो रहा हमारे धर्म के ऊपर? क्या अत्याचार नहीं हो रहा? लेकिन सब उसी प्रकार से देख रहे हैं जैसे हरण होती हुई जानकी को सब देखते रहे। आज महाराज भक्ति को बचाने के लिए, आज धर्म को बचाने के लिए, आज मान सम्मान को बचाने के लिए हमें और आपको जटायु की तरह बाहर निकल करके आना पड़ेगा, जटायु की तरह। और जटायु बनकर के बाहर आ जाओगे तो घाटा कुछ भी नहीं है, फायदे में रहोगे। मरना तो सबको एक बार है, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन मृत्यु हमारी जटायु की तरह हो जाए तो वो सुहावनी हो जाएगी। महाराज दशरथ के घर में जन्मे हुए प्रभु राम पिता की अर्थी में अग्नि संस्कार नहीं करते। वो कहते हैं कि महाराज दशरथ बच्चों के लिए जिए, लेकिन जटायु एक अबला के लिए अपनी जिंदगी छोड़ करके जा रहा है, तो राम उसकी अर्थी में अग्नि संस्कार करता है, जो जटायु की तरह परमार्थ के लिए अपना जीवन खपा देता है। मेरे हाथों से अंतिम संस्कार उसी का होता है। मानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, परहित बस जन के मन माही,
तिन कहूं जगत दुर्लभ कछु नाई, जिनके जीवन में परहित परमार्थ है इस जगत में महाराज उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, उनके लिए सब कुछ सुलभ है, उनके लिए सब कुछ सुलभ है। कटंगी का नाम अभी लिस्ट में नहीं छपा। तो इस वनवासी अंचल के लोग बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, इनको जैसे बहका दिया जाए और बेचारे वैसे ही बहक जाते हैं। इनके साथ मेरी बड़ी नजदीकता से बात हुई है, बहुत नजदीकता से। उखवा के पास से एक रास्ता गया और पीछे जाकर के बिल्कुल झाड़ियों में कुछ छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, यदि उधर आप गए हो। बैगे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है। मैं उनकी भाषा नहीं समझता, लेकिन पता नहीं कैसे वो मेरी भाषा समझते हैं। पौनी मलारी खंड में जब मैं पहली बार आया तो उन भाई लोगों के बीच में हमने पूरी कथा का आनंद लिया और वो अपने मन का भाव बताते। जब उनके सामने श्री शंकर जी की तस्वीर रखी जाती, राम और कृष्ण की तस्वीर रखी जाती, अंदर से तो वो भी समझते कि भगवान हैं और वो उसे हाथ जोड़ते। और उनके पास में उनको कुछ भी नहीं होता तो प्रभु की तस्वीर के सामने वो बांस यूं रख देते कि किसी ने अपने हृदय का पुष्प भगवान के सामने रख दिया। सरदार जी के आवास पर श्री ललित मिश्रा जी के यहाँ पहली बार मैं रुका और बैगे लोगों की, भाई लोगों की भीड़ लगा रहती थी। अब जो बनता, किसी को वस्त्र दिया, किसी को जो बना सो दिया। तब मैंने भ्रमण इस पूरे क्षेत्र का किया और तब मुझे लगा कि यहाँ इस जगह कथा की आवश्यकता है। पानी वहां डाला जाए जहां जल की जरूरत है, भोजन उसको खिलाया जाए जिसको भूख लगी हो, और किसी का पेट नाक तक भरा है और कूच कूच के खिलाया नहीं, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। उसी समय मैंने संकल्प लिया कि वर्ष में एक बार तो मुझे बालाघाट क्षेत्र में आना ही है। और ये कह करके मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा कि कितने शराबियों की शराब छूटी, कितने मांसाहारी लोग शाकाहारी बने। और मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में 5, 7, 8, 10 हजार से दीक्षा लेने वाले लोग कम हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी कभी तो लोग ये बोल देते हैं महाराज जी पवारों के गुरु हैं, मैंने बहुतों के मुंह से सुना है, लोग बोलते हैं। बाहुल्य क्षेत्र है
और मैंने ये देखा, कौन सा भी परिवार रहा हो, कौन सी भी जाति रही हो, यहाँ मुस्लिम भाइयों ने मेरा मान किया, सम्मान किया। मेरी शोभा यात्रा में वो निकल के आए, उन्होंने कंठ में हार डाला और मेरी कथा में वो सब लोग बैठते हैं। तो इस क्षेत्र का, इस व्यासपीठ से तो मैं इसलिए बहुत आदर करता हूँ, मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि भगवान की कई ही बात इन्होंने मेरी बात मानी है। शराब के ठेकों में आग लगा दी गई जब पहली होली पौनी में मलारखंड में जब चल करके आई। भैया उमेश देशमुख और ललित मिश्रा जी बिल्कुल गर्दन हिला रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां लोग ये मांसाहारता को छोड़ करके शाकाहारी बने हैं और लोगों ने मुझे कहा महाराज हम तो भूल कर गए, हम तो गलती कर गए, हमें तो पता ही नहीं है कि हिंसा करने का इतना बड़ा अपराध है, क्या हमें माफ कर दिया जाएगा? का सौगंध खाइए, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। आपसे जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई है, लेकिन अब कोई ऐसा अपराध नहीं होगा। आप शुद्ध शाकाहारी बनिए। हम करोड़पतियों के बीच में इस आयोजन का आनंद लेते, इस कथा को हम मुंबई में करते या दिल्ली में करते या और संभ्रांत शहरों में हम इस आयोजन को, यज्ञ को करते, तो सही बात तो यह है कि इस यज्ञ में, इस आयोजन में उतना आनंद नहीं आता जितना कि आज वनांचल स्थान पर ये आयोजन हो रहा है, जितना आनंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास में श्रद्धा है। यहाँ के पत्रकार बंधुओं ने मुझे बार बार आकर के प्रश्न किया, आप दुनिया भर में जाते हैं कि आपने आयोजन ये बालाघाट में ही क्यों रखा? मैंने कहा और दूसरी जगह के लोगों के पास में पैसा हो सकता है, लेकिन बालाघाट जैसी श्रद्धा नहीं हो सकती, इसलिए भगवान शंकर कोटेश्वर नाथ प्रभु ने ही इस क्षेत्र का चुनाव किया है। तो मैं पुनः निवेदन इस व्यासपीठ से करूंगा, आप शुद्ध शाकाहारी बनिए, आप पावन बनिए, आप पवित्र बनिए। एकादश 11 कोटि शिवलिंग रुद्र महायज्ञ में ये संकल्प लेकर के जाइए कि जिसका भोग भगवान का नहीं लगता उसको हम कभी भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप परम योगी हैं, आप परम साधु हैं। जो साधना के साथ जीता है उसी को तो साधु कहते हैं, जो सावधान स्थिति में जीता है उसी को तो साधु कहते हैं। तो गलती से कृपया सावधान रहिए। भजन नाम काय का है? आप कहें कि माला घुमाने के लिए 4 घंटे बैठ जाओ, मैं विरोधी नहीं हूं माला घुमाने का, मुझे बड़ी सुंदर आदत है माला घुमाने की, लेकिन ये बात जरूर कहता हूं कि आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। इस कथा में बैठ करके शराबी की शराब छूटे, पुड़ियां खाने वालों की पुड़िया, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वालों की ये, और भी कुछ भी कोई किसी भी प्रकार का दोष है, इस विराट आयोजन में यदि इन सब चीजों को आप छोड़ करके जाओगे तो भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में इतनी कृपा करेंगे, जब बाबा बरसाना शुरू कर देगा तो 2 हाथ संभाल नहीं पाएंगे कि आपको आपके जीवन में कितना मिला है। बात माता सवरी की चल रही थी। माता सवरी का सुंदर सा चरित्र, पूर्व में किसी धनाढ्य घर में इसका जन्म हुआ। अंकुश इतना था कि संत महापुरुषों से मिलने की कोशिश में रहती सवरी, जाने नहीं दिया जाता। प्रभु को कहती है मेरी मौत हो और ऐसे गरीब घर में जन्मूं जहां मुझे संत महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। शरीर छूटा दूसरे जन्म में वनांचल में रहने वाले के सवर नाम के भील, और उनके घर में बच्ची का जन्म हुआ और उसी का नाम सवरी रख दिया गया। सवरी जब 11 वर्ष की हुई है, सवरी जब 11 वर्ष की हुई है, ये कथा यहाँ के वनांचल में वहां के वनवासी लोगों को ये आप सुनाया करें। इस कथा का असर उनके ऊपर पड़ेगा कि देखिए तुम्हारे खानदान में जन्म लेने वाली एक सवरी ने भगवान को कैसे अपना बना लिया। उन लोगों को पता नहीं है, वो अनभिज्ञ हैं, उनको बताइए कि राम जी ने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ी कृपा का वर्षण किया है। चित्रकूट में वनवासियों के ऊपर प्रभु ने कितना कृपा का वर्षण किया, ये उन लोगों को आप बताइए। गुरु मंत्र लेकर के आप जब करते आप छुट्टी प्राप्त कर ले, नहीं, गुरुजनों के संदेशों का जो विस्तार से प्रचार करते हैं महाराज, वही दीक्षा का भाव है, वही तो दीक्षा का अर्थ है। इस क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं महाराज इस दरबार से, इस परिप्रेक्ष्य से, तो उन सबके चरणों में ये मेरा निवेदन हुआ बड़े भाव के साथ में। व्यासपीठ से जो संदेश दिए गए हैं अपनी मान और अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपनी कीर्ति के लिए नहीं, यहां से संदेश दिया जा रहा है कि क्षेत्र के घर घर में भगवान के नाम की झंकार गूंजनी चाहिए, तो आयोजन निश्चित रूप से सफलीभूत की स्थिति में होगा। सबरी जब 11 वर्ष की हुई है, इसकी विवाह की तैयारियां की गई हैं। बारात कल आने वाली थी और सबरी आज रात्रि को पूरे परिवृक्ष को घूमने के लिए, देखने के लिए चली।
तो देखा कि एक स्थान कटघर जैसा नजर आया, कितनी भेड़ें और कितने बकरे और महिष इकट्ठे किए गए। सबरी ने पूछा ये सब काय के लिए है? कहा इनको काट काट करके बारात में आने वाले बारातियों का सम्मान किया जाएगा। सबरी रो पड़ी और सबरी ने कहा कि यदि इतनी हत्याएं करके मेरी मांग में सिंदूर लगेगा तो मैं विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगी। और तब सबरी ने वो कटघर का रास्ता खोला और वो पशु निकलते हुए जा रहे थे, सबरी को आशीर्वाद देते जा रहे थे। कहा बेटी, जैसे आज दुख की घड़ी में तुमने हमारे आंसुओं को पहुंचा है, कभी स्वयं परमात्मा आकर तुम्हारे आंसुओं की कदर समझेंगे। ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। अब सबरी ने मन में विचार किया कि इन पशुओं को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन पिताजी फिर द्वारा से उतने ही पशुओं की व्यवस्था कर लेंगे, तो मेरा यहाँ रहना ही ठीक नहीं है। आधी रात्रि को सबरी ने घर छोड़ा और पंपा सरोवर की झाड़ियों में जाकर के सबरी जीवन का निर्वहन करने लगी। सेवा का धर्म सबरी ने निभाया। पंपा सरोवर से महात्मा स्नान करके निकलते हैं। सबरी अपने लंबे लंबे केसों से महाराज उस स्थान को झाड़ू बुहारी करती है। लंबी चोटी है, लंबे केस हैं। धर्मात्मा माताओं की चोटियां बहुत लंबी होती हैं। जो सबरी जैसी माँ है महाराज, उसकी चोटी बहुत लंबी होती है। अब हैप्पी कट माँ को क्या कहा जाए ये सब आप ही जानते हैं। बेटियों की चोटी लंबी होनी चाहिए, माताओं की चोटी लंबी होनी चाहिए। मानस में जिसकी चोटी, जिसकी कटिंग बिल्कुल गोलमोल है वो सूर्पणखा, जिसकी चोटी बहुत लंबी है उसको माता सबरी के नाम से महाराज खाती रूप दर्ज। नहीं, ऐसा न कीजिए। माता सबरी का सुंदर सा चरित्रो धरती साफ करती है अपने सुंदर केसों के द्वारा। संत महात्मा जाते हैं और सोचते हैं कि कौन ही इतना जल्दी साफ सफाई करता है। दूसरे दिन जल्दी से आई तो सबरी झाड़ू लगा रही थी और इतने में संतों से कहीं देह का स्पर्श हुआ होगा। संत को विद हो गए, अरे भीलनी, और तूने हमें छू लिया, हमें द्वारा स्नान करना पड़ेगा। संत को विद हो गए और संत महात्मा पुणे पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए चले। जहां निर्मल शुद्ध नीर बहता रहता था, वो कुंड पूरा का पूरा रक्त के द्वारा खून के मारे भर गया, क्योंकि एक भगवान की भक्तानी का अपमान किया गया। इसलिए संत समझ गए कि हमने एक साध्वी का अपमान किया है। दौड़कर आए, सबरी माता के चरणों में प्रणाम किया है, गलती का एहसास किया। कुछ दिनों के बाद एक संत आए हैं जिनका नाम है महात्मा मतंग, और मतंग महात्मा सबरी को अपने आश्रम लेकर के गए हैं। सबरी बहुत सेवा पूजा करती है। और एक दिन की बात, महात्मा मतंग बोले हैं, बेटी सबरी, मैं तो प्रभु के धाम के लिए जा रहा हूं और भगवान चित्रकूट तक आ गए हैं, चिंता ना करना, तुम्हें राम से मिलने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भगवान राम स्वयं तुम्हें मिलने के लिए इस कुटिया पर चल करके आएंगे। सबरी ने पूछा, मुझे कैसे पता लगेगा कि भगवान आए हैं? मतंग ऋषि ने कहा, मतंग की शिष्या है। मतंग ऋषि ने कहा कि एक ईश्वर के अलावा और दूसरा यदि कोई पुरुष चलकर इस कुटिया पर आया तो तेरे दिव्य प्रभाव के द्वारा वो जल करके राख हो जाएगा। तेरा प्रभाव जिसको न जला पाए बस उसी को तू ईश्वर समझ लेना। आज लक्ष्मण, राम और माता जानकी ये तीनों के तीनों आए हैं। सबरी प्रसन्न हो गई और यहाँ लिखा है कि मुन के वचन समुझ जिय भाए। जो गुरुजी ने पहले कहा था उस बात को सत्य समझा और आज सबरी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बड़ी सुंदर चौपाई, कैसे स्तुति करूं? ताली बजाइए। स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम 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 यति नारी, अधम 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 यति नारी। इनम में मति मंद हमारी। स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। विधि कर स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। साहब, कैसे मैं तुम्हारी स्तुति करूं? मैं तो गिरी हुई हूं, गिरी हुई जाति में मेरा जन्म हुआ। आप किसको स्वीकार करते हो? भगवान कहते हैं कि कहीं रघुपति सुन भामिनी माता, रघुपति सुनी भामिनी माता। मान हुए भक्ति करे नाता,
जाति कुल धर्म बढ़ाए, अनवल परिजन गुण चतुराए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, अनवल परिजन गुण चतुराए। भगवान कहते हैं मुझे जाति प्रिय नहीं है, भगवान कहते हैं मुझे संपत्ति प्रिय नहीं है, और ये प्रत्यक्ष बात है। जाति प्रिय भगवान को होती तो रसखान के ऊपर कृपा नहीं करते, रहीदास के ऊपर कृपा नहीं करते, और धन से भगवान खुश होते तो सुदामा के ऊपर कृपा नहीं करते, और यदि किसी सुंदरता से भगवान प्रसन्न होते तो कुब्जा के ऊपर कृपा नहीं करते, और यदि किसी यौवनता के ऊपर भगवान रीझते होते तो माता सबरी के ऊपर भगवान की कभी भी कृपा नहीं होती। भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति है बस वो ही मेरा है, मेरे यहाँ जाति पाति किंचित मात्र भी नहीं चलती, मेरा दरबार शुद्ध प्याऊ की तरह है, ये भगवान का कहना है। अंजलि को पात्र बनाया और अपने प्रेम अस्त्रों के द्वारा भगवान के चरणों का अभिषेक माता सबरी ने किया। बेर खाने वाली बात यहां तो है नहीं, लेकिन और पुराणों में है। भगवान ने माता सबरी को माध्यम बनाकर इस जगत के लिए नवदा भक्ति का वर्णन किया। आपके मध्य में मैंने नौ भक्ति के ऊपर बहुत बार जोर दिया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का साथ करते हो पहली भक्ति है, संतों का मान करते हो पहली भक्ति है, भगवान की कथा सुनते हो दूसरी भक्ति है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। संत महापुरुषों के चरणों की सेवा बड़ भागियों को मिलती है, ये पक्की बात है। आगे की लाइन में पंक्ति 1 2 पंक्ति छोड़कर तीसरी पंक्ति में बालाघाट की एक मैया सो रही है खर्राटे भर के, बिल्कुल आगे से, मेरी नाक के सीध पे। नाम भी जानता हूं पर बोलूंगा नहीं, वैसे तो नाम नहीं लिया, लेकिन सोते देख लिया तो नाम ले लिया, लेकिन सोना नहीं है मेरी प्रार्थना है। तीसरी भक्ति है गुरुजनों की सेवा, और चौथी भक्ति है चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तजिगान। भगवान की कथा सुनाते हैं आप। देखिए यहां से आप सुन के गए और घर जाके सुनाया, मानस में ये चौथी भक्ति है। जो नहीं आए उनको सुनाई, आज महाराज ने ये कहा, आज महाराज ने कहा, ये आज महाराज ने ये कहा। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास के साथ गुरुजनों के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका आप जप करते हैं, ये पांचवी भक्ति है। तत्पश्चात छठदम शील विरति बहुकर्मा। ये चौपाई मानस की मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुकर्मा शब्द लिखा हुआ है। आप बद्रीनाथ जाते हैं तो आप केदारनाथ भी जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं तो आप रामेश्वर भी जाते हैं, आप गोपी गीत का पाठ करते हैं तो आप रुद्राष्टक भी पढ़ते हैं, आप भागवत भी सुनते हैं तो आप शिव महापुराण भी सुनते हैं। बहुकर्मा शब्द लिखा है। आप अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, आप और भी संतों की सेवा करते हैं, आप यज्ञ भी करते हैं, आप अभिषेक भी करते हैं। इसी का मतलब बहुकर्मा, जो अपने जीवन में बहुत से कर्म करते रहते हैं, ये छठवीं भक्ति है। तत्पश्चात निरत निरंतर सज्जन धर्म। और ध्यान से सुनिए, सज्जन लोगों का धर्म यही है, वो बहुत से कर्म करते ही रहे। ये सज्जन लोगों का यही धर्म है। सातम सम मोहि मई जग देखा, ये सातवीं भक्ति है। जगत में भगवान को कैसे देखोगे? मैं राम नहीं हूं लेकिन मेरा छोटा भाई लखन है, मैं सीता नहीं हो सकती लेकिन मेरी सासू कौशल्या है, मैं कौशल्या नहीं हो सकती लेकिन मेरी बहू सीता बनकर मेरी सेवा कर रही है, मेरा अनुज भरत है, मेरा अग्रज राम है। मन का ऐसा विचार बन जाए। बंधुओं और माताओं, ये हमारी और आपकी सातवीं भक्ति है। बात समझ में आ रही है? जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, और ढंग से सुनिए। लिखा सातम सममय मोहि जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझसे भी ज्यादा जो मेरे भक्तों को मानते हैं उनका आदर कीजिए। लेकिन आज तो सत्संग में भी बड़ा विरोध हो गया, आज तो संतों के शिष्यों में भी बड़ा विरोध हो गया। वो उनको इतना मानते तो हमें इतना क्यों नहीं मानते? वो उनको टेलीफोन करते हैं तो हमें टेलीफोन क्यों नहीं करते? वो उनके घर आते हैं तो वो हमारे घर क्यों नहीं आते? इस बात का बड़ा विरोध होता है, भारी विरोध होता है। ऐसा आप भी कुछ कीजिए। साधु के अंदर स्वार्थ नहीं होता, और जिसके अंदर स्वार्थ है वो साधु नहीं होता। ध्यान से सुनिए, साधु के अंदर स्वार्थ नहीं होता,
लेकिन जिसके अंदर स्वार्थ है वो कभी साधु नहीं होता। आप बढ़िया बात करेंगे, ढंग की बात करेंगे, ईश्वरमय बात करेंगे, साधु आपको बात करेगा, संत आपको याद करे, एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात। आप संत को याद करते हैं, भाग्य है। संत आपको याद करे, सौभाग्य है। आप संत के यहां जाते हैं, महाभाग्य है। और संत आपके यहां आता है, ये बड़ भाग्य है, ये बड़ भाग्य है। तो मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है। भगवान ने जो दिया मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। 100 रुपए कमाते हो, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। मेहनत 40 की 60 रुपया एक्स्ट्रा दिया है आपने। 1000 कमाते हो, प्रभु को कहिए मेहनत 600 की 400 एक्स्ट्रा आपने दिया है। ये क्या है? आठवीं भक्ति है। आपने जितना कमाया, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, भगवान आज आपने मेरी मेहनत से ज्यादा दिया है। आठम जथा लाभ संतोषा। बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, यदि विस्तार करूं तो नवदा भक्ति के लिए 9 दिन तो कम से कम चाहिए। नवदा भक्ति के लिए 9 प्रकार की भक्ति ऐसी है। सपने नहीं देखें पर दोषा, इसके अंदर ये और जोड़ा है कि जो स्वप्न में भी किसी के दोष नहीं देखता, ये 8वीं भक्ति है। लेकिन हमें गुणवत्ता अपनी नजर आती है, बुराइयां दोष दूसरों के नजर आते हैं। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना, तो सही में मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब बोलता है, अपना चश्मा देखिए, अपनी तरफ झांक करके देखिए, 8वीं भक्ति है। और तत्पश्चात का नवम सरल सब सन छलहीना। 9वीं भक्ति है, सरल बनकर के जीना है, कठोर बनकर नहीं। दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझिए, दूसरों की परेशानियों को देख करके द्रवीभूत हो जाइए। अपने लिए जीना भी क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी है उसका नाम जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं। सही में जिंदगी तो यही है। तो ये आपकी 9वीं भक्ति बन जाएगी। सरल बनिए, छल मत कीजिए, कपट मत कीजिए। जो बाहर हो वही अंदर से बनिए। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। 9वीं भक्ति, कठोर नहीं, सरल बन जाइए। मम भरोसा ये हर्ष नदीना, और मेरे चरणों का सहारा लीजिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, तुम्हारा हर कार्य बन जाएगा। 9वीं भक्ति है। और फिर कह दिया भगवान ने कि नवो दिन के एक नव में से एक भी आ जाए, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भगवान कहते हैं कि उन दोनों को मेरी प्राप्ति हो जाएगी। माता बहुत रोई है, मम दर्शन फल परमानुपा, कहा मेरा दर्शन निरर्थक नहीं जाता, मांगिए। परमात्मा के चरण माता ने मांगे हैं। का पंपाश्रय जाओ रघुराई, यहां से पंपा सरोवर की तरफ जाइए, और वहां तुम्हारी मित्रता ता हुई है सुग्रीव मिताई, वहां मित्रता तुम्हारी श्री सुग्रीव महाराज से होगी। आगे चले हैं तो रास्ते में श्री नारद बाबा मिल गए। नारद के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया, और नारद ने कहा प्रभु को कि भगवान यदि उस दिन मेरा विवाह हो जाने देते तो आज तुम्हें नहीं रोना पड़ता। कौन से दिन? ध्यान है विश्व मोहिनी वाले प्रसंग में। नारद दुल्हा बनकर आए, लेकिन श्रीमान जी ने विवाह नहीं होने दिया। यदि उस दिन तुम मेरा विवाह हो जाने देते तो प्रभु आज तुम्हें नहीं रोना पड़ता। भगवान कहते हैं हमारा एक नियम है, हम भले ही रो लें लेकिन भक्तों को नहीं रोने देते। उस दिन यदि तुम्हारा विवाह हम हो जाने देते तो हमारी जगह पर तुम्हें रोना पड़ता, इसलिए तुम्हारी जगह पर हम रो लें वही ठीक है, हम भक्तों को नहीं रोने देते। प्रभु की बड़ी करुणा है। तत्पश्चात संतों के गुण धर्म का वर्णन किया। सुने मुनि संतन के गुण कहेहु, जिनते में उनके बस रहेहु, गावहि सुनहि श्रवण मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। यहाँ संतों के गुणों का वर्णन किया कि मैं संतों के बस में क्यों रहता हूँ। ये भगवान ने देवर्षि नारद के माध्यम से जगत को बताया। अरण्य कांड की फलश्रुति सुन लीजिए। अरण्य कांड की कथा बूढ़े दादा दादी के लिए है। अयोध्या कांड की कथा जवान गृहस्थियों के लिए है।
बालकांड की कथा महाराज बच्चों के लिए है, तो ये अरण्य कांड की कथा ये पके पकाए दादा दादी, बूढ़े दादा दादी के लिए कथा का दीप सिखा समझवति तन मन जन हो से पतंग भजय राम तज काम मत करहि सदा सत्संग। जैसे दिए की ज्योत पर पतंगा जल करके राख हो जाता है, उसी प्रकार से अरण्य कांड की कथा सुनने से महाराज काम क्रोध लोभ मोह मद के महाराज ये पतंगे ये सत्संग की ज्योत के ऊपर जल करके खाक हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। ये अरण्य कांड की फलश्रुति है। अब आइए मानस का किष्किंधा कांड, बड़ा सुंदर है। किष्किंधा कांड की कथा सुनना और काशी में वास करना दोनों का फल एक ही बराबर है। भैया पंखा चला दीजिए, गर्मी लग रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो काशी में है वही किष्किंधा में है। काशी में शंकर हैं, आप कहोगे किष्किंधा में कहां है? अरे शंकर ही तो हनुमान बन करके आए हैं। ये हनुमान कैसे बने? शिव महापुराण में कथा आती है। मोहिनी भगवान ने रूप धारण किया, शंकर दर्शन नहीं कर पाए। शंकर जी आए और भगवान को कहा अपना वो रूप दिखा दीजिए। कहा रे रहने दीजिए, आप साधु है, मोहिनी रूप देख के क्या करोगे? कहा दिखाना पड़ेगा। तो भगवान पूर्व से गेंद उछालते हुए प्रकट हुए, शंकर पीछे भागे मोहिनी के पीछे और सुदूर भगवान शंकर को लेके गए। और ज्यों ही भोलेनाथ ने मोहिनी भगवान को पकड़ा और इतने में भगवान नारायण अपने रूप में प्रकट हुए। कहा मैंने कहा था कि मेरे रूप को मत देखो, नहीं पीछे भागना पड़ेगा। तब शंकर जी ने कहा अच्छा अच्छा, तुम ये सोच रहे होंगे कि हम तुम्हारे ऊपर मुग्ध हुए, ऐसा नहीं है, तो पीछे क्यों भागे? शंकर जी ने कहा यदि मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागता होता तो दुनिया में फिर तुम्हें कोई मोहिनी भी कहने वाला नहीं था। आपके मोहिनी नाम को सार्थक करने के लिए मैंने आपका पीछा किया। और वहां नारायण और शंकर दोनों आपस में मिले और दोनों के मिलने से धरती पर एक अवतार हुआ, उसी का नाम है बोलिए श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। इसलिए शंकर जी के अनुयायी और नारायण के भी अनुयायी दोनों के दोनों भगवान बजरंगी हनुमंतलाल का तो आह्वान करते हैं, इनकी पूजा तो करते ही है। और आज शनिवार भी है। बजरंगी हनुमंतलाल के लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। वो ही श्री किष्किंधा में किष्किंधा कांड में आकर के बैठ गए हैं और प्रभु आगे इस पर्वत की तरफ जा रहे हैं। गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए लिख रहे हैं, आप भी तालियों के साथ प्रभु राम के साथ चलिए। कहां? जहां बजरंगी हनुमंतलाल बैठे हुए हैं। दोनों हाथ ऊपर, 2 दिन ताली और बजवाऊंगा, चिंता न करना। आगे चले बबुल रघुराया, ईश मुख पर्वत निहराया। आगे चले बबुल रघुराया, ईश मुख पर्वत निहराया। भगवान कहां जा रहे हैं? आगे ऋष्यमुख पर्वत की तरफ। पूरे किष्किंधा कांड का पहले सार 2 मिनट में सुन लीजिए। किष्किंधा कांड में एक भगोड़े भक्त की कथा का वर्णन किया है। पूरे मानस में इससे बड़ा और कोई दूसरा भगोड़ा नहीं है। इससे बड़ा डरपोक है, नंबरी डरपोक। नाम है श्रीमान जी का सुग्रीव। सोते भी बाली का नाम सुन ले तो बिस्तर छोड़ करके भाग पड़ता है। सुग्रीव जीव है, जीव बड़ा भगोड़ा है, बड़ा डरपोक है। निर्भयता कब मिलेगी? सुने, जीवन में से मकान छूटे चिंता ना करना, दुकान छूटे चिंता ना करना, परिवार छूटे चिंता ना करना, नौकरी छूट जाए तो भी चिंता ना करना, पद प्रतिष्ठा छूट जाए तो चिंता ना करना। जो छूटे सो छूटे, पर एक को मत छोड़ना। यदि एक को पकड़ लिया है, जो छूटा है वो मिलेगा और संग में भगवत कृपा और मिलेगी।
वो क्या है? वो है जो सुग्रीव ने नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा सुग्रीव ने? सुग्रीव का बंगला छूटा, सुग्रीव की पत्नी छूटी, सुग्रीव का राज्य छूटा, सुग्रीव का परिवार छूटा, लेकिन सुग्रीव ने एक संत हनुमान को नहीं छोड़ा। जहां संत हनुमान बजरंगी की कृपा रही, जो छूटा वो मिला, और साथ में भगवत राम प्रभु राम की कृपा और मिली। सुग्रीव जीव है और बाली कर्म है। कर्म की मारों से जीव परेशान है। आज मंदिरों में इतनी भीड़, कथाओं में, यज्ञ में इतनी भीड़, संत गुरुजनों के पास में इतनी भीड़। ये इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि व्यक्ति कर्म की मार से बहुत परेशान है, कर्म पिटाई कर रहा है। हर व्यक्ति कर्म की मार से भयभीत है, बड़ा परेशान हो रहा है। कर्म की मारों ने परेशान कर रखा है उसे। लेकिन ऋष्य मूक है। ऋष्य माने ऋषि और मूक माने वाणी। ये ऋष्य मूक क्या है? संत महापुरुषों की वाणी ही ऋष्य मूक है। संतों की वाणी का जहां उद्घोष होता है, वहां आप जाना सीख लीजिए। कर्मों की मार से आप हमेशा के लिए बच जाओगे, प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। पूरे किष्किंधा कांड का ये सार है। ऋष्य मूक पर्वत पर ये रहता है, यानी संतों के प्रवचन में अब ये रहता है। पूरी कथा मेरी और आपकी है। भगवान आगे की तरफ चले तो सुग्रीव की निगाह पड़ी। हनुमंत लाल बगल में बैठे हुए थे। कहा, मुझे ऐसा लगता है बढ़े बाल होए मन मेला। डरपोक को देखिए, कहता लगता है कि बाली ने किसी को भेज दिया और हमें मारने के लिए कोई आ रहा है, इसलिए हनुमान तुम जल्दी से जाइए। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश बनाया और प्रभु राम के सामने हनुमान जाके खड़े हो गए हैं। हनुमान ने पूछा, भी परिचय पूछा, कौतुम श्यामल घोर शरीरा छत्री रूप फिरऊ वन वीरा। आप कौन हैं? राम जी ने सोचा, पूछा। राम जी ने समझा कि है असली, है नकली, और परिचय हमसे मांगता है असली। खुद में है नकली और परिचय मांग रहा है हमसे असली। आप कहोगे हनुमान नकली कैसे हो जाएंगे? इसलिए नकली यहां बोल दिया गया है कि हैं बजरंगी और ब्राह्मण बनकर के आए हैं और हमसे परिचय मांग रहे हैं असली। तो भगवान ने भी विचार किया कि नकली बनकर के परिचय मांग रहे हो तो हम परिचय भी तुम्हें नकली ही बताएंगे। असली परिचय राम जी ने नहीं बताया, नकली बताया। नकली परिचय क्या है? कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन माने बन आए। यहां हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिराए हम खोजत तेही। ये नकली परिचय भगवान का है। परमात्मा लेकिन कह दिया कौशलेश के पुत्र हैं, है ईश्वर, कहते हैं अवध के राजकुमार हैं। तो जैसा करके पूछा प्रभु ने वैसा ही जवाब दिया, या हरि निश्चर वैदे। लेकिन तुम बताइए कि तुम कौन हो? शब्द सुनते ही हनुमान तो चरणों में गिर पड़े हैं और कहा, मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं पूछूं तो न्याय है, यदि आपने पूछ लिया तो अन्याय है। हनुमान समझ गए कोई और नहीं परमात्मा है। कथा तो बहुत लंबी है। एक बार शंकर मदारी बनकर हनुमान को साथ ले गए अयोध्या। राम जी रो पड़े, हमें यही बंदर चाहिए। सो शंकर जी हनुमान को अयोध्या छोड़ के आ गए और तत्पश्चात विश्वामित्र जी महाराज आए तो वो तो राम जी को लेकर के आगे चले गए। हनुमान किष्किंधा की पहाड़ियों में आ गए तो 12 साल तो वो निकल गई और 13 साल ये निकल गई वनवास की। विवाह के 12 साल के बाद में प्रभु का वनवास हुआ और 13 साल ये पूरी हो गई। 13 12 25 और बीच में 25 साल का फैसला हुआ। तो हनुमान जी तो भूल गए थे, लेकिन जब ये कहा कि दशरथ का पुत्र हूं तब विचार किया, ओ हो ये तो मेरे ईश्वर परमात्मा है। चरणों में साष्टांग होकर के प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने हनुमान को उठाया नहीं। अब बहुत देर हो गई तो हनुमान को लगा कि मैं बदल गया हूं कि भगवान का स्वभाव बदल गया है। पहले तो एक बार प्रणाम करता तो भगवान उठा लेते और आज 1 घंटा चरणों में मुझे पड़े पड़े हो गया, भगवान ने उठाया नहीं। और जब भगवान ने नहीं उठाया तो हनुमान अपने आप ही खड़े हो गए। जैसे आपने देखा हो छोटा सा बेटा कहीं नीचे गिर जाए तो पहले इधर उधर देखता है कि मुझे उठाने वाला कोई है कि नहीं। यदि उसने देख लिया कि मुझे कोई देख रहा है तो वो रोना भी शुरू कर देता है और लोग दौड़ करके आते हैं और फिर उसको उठा करके अंक में भर लेते हैं तो बहुत रोता है। और जब उसने देखा कि मुझे उठाने वाला कोई नहीं है तो बेचारा अपने आप ही खड़ा हो जाता है। देखा है आपने कभी?
जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई उठाने वाला नहीं, तो अपने आप ही वो खड़ा हो जाता है। हनुमान जी ने देखा कि हाँ, तो हमें कोई उठाने वाला है ही नहीं, राम जी ने नहीं उठाया, तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज अपने आप ही खड़े हो गए, अपने आप उठ गए। विचार किया कि भगवान का स्वभाव नहीं बदला, गलती हमसे हुई है कि प्रभु दरबार में नकली बन करके हम खड़े हुए हैं। तब अपने असली भेष में बजरंगी आए हैं और फिर प्रणाम किया। सो राम जी ने उठा करके हनुमान को अंक में भर लिया। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सीच जुड़ावा, सुनि कपि जिय मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अरे हनुमान, मैं सच कहता हूं, तुम तो मेरे लिए लखन से भी दूने हैं। सो लक्ष्मण का मुंह लटक करके इतना हो गया, और होना भी था कि हम लंगोटी 13 साल से धो रहे थे और एक बंदर एक क्षण पहले आया और दूना हो गया। भैया पुरुषोत्तम जी गुप्ता, अनादि वर्मा जी, इधर आकर के बैठ जाइए। मंडला से आए, उनका बहुत स्वागत सम्मान। इधर बैठ। सुनिए, जब मैं कुछ नाम लेता हूं तो आप इधर उधर भटक जाते हैं। माता आप बैठ जाइए। हाँ भैया, ये जरूर बुआ रही होगी, बैठ जाइए। भतीजी की बड़ी लखन को लगा कि आने की देर नहीं हुई और हमसे दूना भी हो गया। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। तत्पश्चात हनुमंत लाल जी चरण छूकर प्रभु को कहते हैं, भगवान आपके चरणों में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? प्रार्थना ये, नाथ शैल पर कब पति रहे। इस पहाड़ के ऊपर बंदरों का अधिपति रहता है सुग्रीव, उनके साथ आप मित्रता कर लीजिए। राम जी बोले, आप ही हमारे मित्र बन जाइए। हनुमान जी ने कहा, मित्रता बराबर वाले से की जाती है, छोटे वाले से नहीं। जैसे आप हैं वैसा ही सुग्रीव है। हम जैसा कैसे है कि आपको भी राजधानी से अलग किया है, इस श्रीमान को भी राजधानी से अलग कर दिया गया है। तुम भी बन बन फिर रहे हो पत्नी के लिए, ये भी परेशान है पत्नी के लिए, इसकी भी पत्नी का हरण कर लिया गया है। आपकी आंख में आंसू है और वो भी बैठा बैठा रो ही रहा है, इसलिए दोनों एक जैसे हो, मित्रता कर लीजिए। लखन को तो बहुत बुरा लगा है। अब लखनलाल क्या बोले? तब प्रभु राम ने कहा, देखिए चलते चलते पांव में कंटक लगे हैं, चला जाता नहीं, जरा सुग्रीव को आप नीचे उतार के लेके आ जाइए। तब हनुमान जी बोले, भगवान हमने तो आज तक ऐसा ही सुना था कि जो लोग साधना के शिखर पर जाकर के बैठ जाते हैं, वहां जीव को नीचे नहीं आना पड़ता, वहां तो परमात्मा को ऊपर जाना पड़ता है। यदि ऊंचे शिखर पर बैठने के बाद भी सुग्रीव को नीचे आना पड़ा तो आपकी बदनामी हो जाएगी। भगवान बोले, अब चलें कैसे? हनुमान जी ने कहा, वाहन की व्यवस्था मेरे पास है ना। सो राम जी ने इधर देखा, कोई घोड़ा नजर नहीं आया, इधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। कारे हनुमान कुछ दिखाई तो नहीं देता? आपका घोड़ा मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? सो एक कंधे पर महाराज बिठाया राम जी को और दूसरे कंधे पर बिठाया लखनलाल जी को। अभी सुनिए, हनुमान जी ने कहा, भगवान एक पाम मेरी पीठ से लगाइए और एक पाम मेरा अपना आप मेरे पेट से लगाइए। राम जी ने पूछा, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा, एक चरण आपका पीठ से लग जाए तो पाप समाप्त हो जाएंगे, आपका एक चरण मेरी छाती से लग जाए तो मेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा। भगवान बहुत मुस्कुराए। भगवान बजरंगी के एक कंधे पर, लखनलाल बजरंगी के एक कंधे पर नेत्रों को बंद किया हनुमान ने और बड़ी जोर से आवाज लगाई, जय श्री राम, जय श्री राम की ध्वनि धरते हुए हनुमान कब पहाड़ के ऊपर चढ़ गए महाराज, कोई देख ही नहीं पाया। और दोनों को ले जाकर के बजरंगी ने पर्वत के ऊपर ले जाकर के उतार दिया। और जब उतारा तो लखनलाल ने गौर से हनुमान को ऊपर से नीचे तक देखा और राम जी के चरणों में लखनलाल आए और लंबे होकर प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि रोज तो प्रातः 5 बजे प्रणाम करता, रात को सोते समय प्रणाम करता, लेकिन ये आज दोपहर के